a life transformation coach helping professional, students, and individuals transform into a better personal and professional life. With an experience of 14 years of corporate and human behavior emotion and have reached out to more than 2 lakh people from different segments of the society with 500 and more sessions. Ma'am, we are eager to listen to you. सभी को मेरा नमस्कार जोहार। शुक्रगुजार हूँ की टीम के रशिवान पत्रिका महिला मंडल और पूरी सीसीएल फ्रेटर्निटी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ अभी क्योंकि इट फील्स लाइक होम। ऐसा लग रहा है घर वापस आ गई हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जड़ें भी कोल इंडिया से जुड़ी हुई हैं। तो हर बार जब भी कोल इंडिया से जुड़ी हुई कोई इवेंट होता है जहाँ जाती हूँ, बुलाया जाता है, तो ऐसा लगता है घर आ गई हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी बातों को शेयर करने के लिए। वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, समानता। अगर मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि हम जिस समानता की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पुरुष और नारी हमें अलग तरीके से बनाया गया है और हमें जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है, मुझे लगता है वो इतना खूबसूरत है कि हम उसे कभी भी एक नहीं कर सकते। लेकिन वो जो गैप है उसको शायद कहीं ना कहीं हम फिल कर सकते हैं, जहाँ पे सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं वो सही मायने में उसे पा सकें। आज हम बात कर रहे हैं डिजिट ऑल की। निशा मैम ने बहुत प्यारी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, जो लीडर्स जो हमारे कंट्री में हैं, हमारे स्टेट में हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं। पर आप लोगों से कुछ सवाल है थोड़ा सा। हम जब डिजिटल अवेयरनेस की बात करते हैं, मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूं, आप सब जवाब देंगे? यस, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है कि आप में से कितने लोगों को एटीएम से पैसा निकालने आता है? प्लीज रेज योर हैंड। सबको आता है, ठीक है। कितने लोगों को फेसबुक चलाना आता है? ठीक है। कितने लोगों को इंस्टाग्राम चलाना आता है? नहीं आता है, हम नहीं आता। अच्छा, ठीक है। कितने लोगों को गूगल पे यूज करना आता है? गूगल पे, अच्छा। कितने लोगों को नेट बैंकिंग आता है? कितने लोगों को यहाँ पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना आता है? नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 100% नंबर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है। मुझे लगता है शायद अगर यहाँ पे सिर्फ पुरुष खड़े होते तो शायद सबका हाथ ऊपर होता। आपको ऐसा लगता है? नहीं? डोंट नो हाउ टू फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मेरा कहने का मतलब बस एक ही था कि हम जिस डिजिट ऑल की बात कर रहे हैं उसको हम पर्सनल लाइफ में भी हमें वो चीज समझना पड़ेगा। तभी शायद हर घर में जब वो सशक्तिकरण होगा तब हम एज अ होल उस सशक्तिकरण को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें जो हमारे लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी में जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए हम शायद अपने घर के पुरुषों पे या फिर बच्चों पे डिपेंड करते हैं, अगर हम वहां से शुरू करने लगे तो ये सशक्तिकरण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वहां हम पहुंच सकते हैं। ऐसा लगता है आपको? एवरीथिंग कहते हैं घर से शुरू होता है। मैं रश्मि साहा एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और मैं लोगों को जीवन की, जिंदगी जीने की राह दिखाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जहाँ पर हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, वो जो गैप जो ब्रिज करने की बात कर रही हूँ वहाँ फिल करती हूँ। इसी के साथ साथ मुख्य मिशन में मेरी संस्था है जिसमें मैं माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य में भी काम करती हूँ। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। उसे सुनिएगा और उसके बाद मैं बताऊंगी कि वो मैंने क्यों कहा। हम लोग बदलाव की बात करते हैं, हम लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैंने हर चीज़ देखा है, हर साइड देखा है आप लोगों की तरह, लेकिन कहीं कहीं कुछ
बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शायद हम दबा देते हैं, जिनके बारे में हम बात नहीं करते, या हमें लगता है कि नहीं ठीक है, ये तो सबके साथ होता है, चलता है। कुछ वैसी बातों को एक महिला की तरह, एक लड़की की तरह मैंने लिखा है। इसको सुनिएगा और अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। आप में से कितने लोगों को रात को 12 बजे घर से बाहर निकलने में डर लगता है, अकेले? मुझे डर लगता है, ठीक है। और वही कहना चाह रही हूँ कि मुझे डर लगता है। क्या करूं, मैं लड़की हूं, हाँ मुझे डर लगता है। इस जहां में आने से, लड़ लड़कर अपना अस्तित्व बनाने से, हर कदम पे अपनी इज्जत बचाने से, और टूट गई, हार गई तो बस एक मुद्दा बन जाने से मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं, मैं लड़की हूं, मुझे डर लगता है। कभी रात में बाहर जाने से, कभी दिन में उसी जमाने से, कभी अकेले छिड़े जाने से, कहीं भीड़ में कहीं भी छुए जाने से मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं, मैं लड़की हूं, मुझे डर लगता है। कहीं गलती से ब्रा का स्ट्रैप ना दिख जाए, कहीं किसी सरफरे को मुझसे एक तरफा इश्क ना हो जाए, कभी कैरेक्टरलेस कहे जाने से, कभी अनचाही धमकी तमाशे से मुझे डर लगता है। हाँ मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं, मैं लड़की हूं, मुझे डर लगता है। मेरी खुशमिजाजी किसी के लिए मुसीबत ना बन जाए, मेरी काबिलियत मेरे रिश्तों, मेरी इज्जत के आड़े ना आ जाए, किसी के साथ ज्यादा मुस्कुराने से, अपने बूते पे तरक्की पाने से मुझे डर लगता है। हाँ मैं लड़की हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे डर लगता है। कभी खुल के झूमने से किसी का ईगो हर्ट ना हो जाए, कभी अपनी मनमर्जियों से दुनिया लूट ना जाए, अब कभी आवारा कहलाने से, अपनी शर्तों के लिए जीने के लिए सजा पाने से मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं, मैं लड़की हूं, मुझे डर लगता है। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा और रोटी टेढ़ी ना हो जाए, कभी सब कुछ सहते हुए भी मुंह से आह ना निकल जाए, आजकल की लड़की है वाले बार बार के ताने से मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं, मैं लड़की हूं, मुझे डर लगता है। जब मैं हूं तो किसी को मेरी कद्र नहीं, सबकी नजरें घूरती हैं मुझको, किसी को मेरी फिक्र नहीं। इस चुपचाप तमाशा देखती, बस 2 दिन हाय तौबा मचाती दुनिया से मुझे डर लगता है। ये जरूर सुनिएगा, कभी आधी रात को किसी को ऑनलाइन ना दिख जाऊं, भक्ति मीम, रिवेंज पोर्नोग्राफी, घटिया कमेंट्स का शिकार ना हो जाऊं। इस पल पल जज करती लड़की की गलतियां ढूंढती दुनिया में, अपनी ही जिंदगी को अपने हिसाब से जीने में मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं, मैं लड़की हूं, मुझे डर लगता है। हम सबको कहीं ना कहीं एक औरत होकर, एक लड़की होकर कहीं ना कहीं डर लगता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। मेरी बस एक दरख्वास्त है आज कि हम दुनिया से तो बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमें सपोर्ट करें, लोग हमें बढ़ावा दें, पर अगर हम औरतें अगर एक दूसरे को समझने लगे, घर से शुरू करके, चाहे वो हमारी बहू है, सास है, बहन है, ननद है, दोस्त है, अगर हम एम्प्लॉय है, कलीग है, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर एक दूसरे को समझने लगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो स्ट्रगल्स हैं कहीं ना कहीं खुद ही खुद बहुत कम हो जाएंगे, और ये दुनिया हम सब के लिए ज़्यादा सेफ हो जाएगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य पे काम करने का, पता है जब मैं लोगों से बात करती हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको मैंने यहाँ पर कहा, क्योंकि इनके बारे में हम किसी से बात नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हर कोई कहता है कि अरे ये तो सबके साथ होता है, ये तो आजकल की लड़कियां बहुत नाजुक हो गई हैं, और ये आजकल की लड़की हर जनरेशन में होती है, हर पुराना जनरेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन को यही कहता है कि आजकल की लड़कियां। तो मुझे लगता है कि हम इंसान को इंसान की तरह समझने की कोशिश करें और उनके प्रॉब्लम्स को सुने, समझें, ताकि ये जो मानसिक स्वास्थ्य, जो हम इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, वो इतना डैमेज ना हो जाए कि उसके बाद हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, है ना। और इसी तरीके से महावारी की बात है, वो तो एक अलग ही चैप्टर है, क्योंकि उससे जुड़े जो टबूज हैं, उससे जुड़े जो
हमारी जो भावनाएं हैं, जो जो कुरीतियाँ हैं, उन पे मैं काफ़ी वक्त से काम कर रही हूँ और हमेशा ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो भी रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए बनाए गए थे, बस हमें बताया नहीं गया उसको सही तरीके से। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बात पहुँचते पहुँचते वो इतनी विकृत हो गई, इतनी बदल गई कि वो अब हमारे लिए एक डर बन गई है, अब हमारे लिए एक पनिशमेंट जैसी बन गई है। तो मुझे लगता है कि बदलाव कोई और ला के नहीं देगा, हमें ही शुरू करना है, अपने घर से ही शुरू करना है। और जाते जाते मैं बस एक बार ही शुक्रिया कहना चाहूँगी। मैंने कहा है कि कोल इंडिया फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मैंने सारी औरतों का स्ट्रगल देखा है। मेरी मम्मा यहाँ पर बैठी हुई हैं और माय फादर वाज अ माइनिंग इंजीनियर।